दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस घड़ी को आप अपने हाथ में बांधते हैं, अगर वही घड़ी उल्टा चलने लगे तो क्या होगा? सोचिए, आप एक प्लेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर 21वीं सदी का नजारा देख रहे हैं। लेकिन जब आपकी आंख खुलती है तो आप दुनिया के उस दौर में हैं जहां इंसान का नहीं, खूंखार जानवरों का राज था। आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है। एक 24 साल का आम भारतीय लड़का अभिषेक और एक 34 साल की बेहद खूबसूरत रशियन एयर होस्टेस अलीना। दो अलग देश, दो अलग संस्कृतियां और 10 साल का फासला। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाया जहां मौत हर पल उनका पीछा कर रही थी। क्या एक मॉडर्न लड़का और एक अनुभवी महिला स्टोन एज यानी आदि मानवों के खूनी युग में अपने प्यार और जान को बचा पाएंगे, या फिर वो बन जाएंगे इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसे कोई नहीं पढ़ पाया? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप समय की एक ऐसी छलांग लगाने वाले हैं जहां लौटना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत 30,000 फीट की ऊंचाई पर होती है। फ्लाइट मॉस्को एक्सप्रेस बादलों के ऊपर तैर रही थी। कैबिन में हल्की नीली रोशनी थी। सीट 12F पर बैठा अभिषेक शर्मा थोड़ा नर्वस था। ये उसकी पहली विदेश यात्रा थी। तभी एक भीनी सी रशियन परफ्यूम की खुशबू उसके पास से गुजरी। अभिषेक ने सिर उठाया और अलीना को देखा। अलीना 34 साल की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि वक्त भी उसे छूने से डरता था। सख्त यूनिफॉर्म में भी उसका आकर्षण गजब का था। नीली झील जैसी आंखें और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जो किसी को भी दीवाना बना दे। अभिषेक पानी मांगने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन प्लेन के हल्के झटके से पानी का गिलास उसके हाथ से छूट जाता है। ओ गॉड! अभिषेक हड़बड़ाता है। एलेना तुरंत वहां आती है। वो झुकती है, उसके बाल अभिषेक के चेहरे को छूते हैं। घबराइए मत मिस्टर, उसने अभिषेक की आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक नशा था। अभिषेक, वो हकलाया। एलेना ने एक टिश्यू पेपर से पानी पोंछा। उसकी उंगलियां अभिषेक के हाथ से टच हुईं। एक करंट सा दौड़ा दोनों के बीच। पहली बार उड़ रहे हैं अभिषेक? एलेना ने अपनी उम्र और अनुभव वाली मुस्कान के साथ पूछा। मैं 10 साल से ये काम कर रही हूं। मैंने आपकी जैसी घबराहट कई बार देखी है, लेकिन आपकी आंखों में कुछ और भी है। अभिषेक बस उसे देखता रह गया। वो उससे बड़ी थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। लेकिन उसे कहां पता था कि कुछ ही पलों में वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने वाले थे कि फासले मिट जाएंगे। अचानक प्लेन की बत्तियां बुझ गईं। पायलट की आवाज आई, लेकिन वो डरा हुआ था। हम एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र में घुस रहे हैं, ये रडार पर नहीं था। खिड़की के बाहर अंधेरा छा गया, लेकिन बिजली पीली नहीं, बैंगनी थी। ये सामान्य तूफान नहीं था। प्लेन बुरी तरह हिलने लगा। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। एलेना अपनी सीट की तरफ भागने ही वाली थी कि प्लेन एक तरफ 90 डिग्री झुक गया। वो हवा में उछली और गलियारे में गिर पड़ी। एलेना! अभिषेक ने अपनी सीट बेल्ट खोली। नियमों के खिलाफ जाकर उसने छलांग लगाई और एलेना का हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, अपनी सीट पर जाओ, एलेना चिल्लाई। मरेंगे तो साथ में। अभिषेक ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और पास वाली खाली सीट पर खींच लिया। तभी एक तेज हम की आवाज आई, जैसे कोई मशीन चल रही हो। प्लेन के विंग्स पिघलने लगे और फिर एक जबरदस्त धमाका। प्लेन बीच से टूट गया। अभिषेक और एलेना एक दूसरे को जकड़े हुए उस टूटे हुए हिस्से के साथ 30,000 फीट से नीचे अनंत अंधकार में गिरने लगे। सन्नाटा, सिर्फ लहरों का शोर। अभिषेक को होश आया। उसका आधा शरीर पानी में था, आधा रेत पर। सिर भारी था। उसने आंखें खोली। सामने का नजारा देखकर उसका खून जम गया। समंदर का पानी नीला नहीं, हल्का हरा था और आसमान में एक नहीं बल्कि 2 धुंधले चांद दिखाई दे रहे थे। एलेना! वो चिल्लाया। थोड़ी दूर पर एलेना बेहोश पड़ी थी। उसकी यूनिफॉर्म फटी हुई थी। अभिषेक दौड़कर उसके पास गया। उसने एलेना को गोद में उठाया और सूखी रेत पर लिटाया। वो सांस नहीं ले रही थी। अभिषेक ने बिना समय गंवाए उसे CPR देना शुरू किया। उसने अपने होंठ एलेना के ठंडे होंठों पर रखे और सांस भरी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये किस नहीं था, ये जीवन देने की कोशिश थी। अचानक एलेना के शरीर में हलचल हुई। उसने जोर से पानी उगला और खांसने लगी। तुम ठीक हो? अभिषेक ने उसे संभाला। एलेना ने अभिषेक को देखा और बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले लगा लिया। वो रो रही थी। वो सख्त रशियन औरत अब एक डरी हुई लड़की थी। हम कहाँ हैं अभिषेक? ये रशिया नहीं है, ये धरती भी नहीं लग रही, एलेना ने कांपते हुए कहा। अभिषेक ने रेत पर पड़े एक केकड़े को देखा। वो केकड़ा सामान्य नहीं था। वो एक फुटबॉल के आकार का था और उसका खोल लोहे जैसा सख्त था। एलेना, अभिषेक ने फुसफुसाया, हम जगह नहीं, शायद वक्त बदल चुके हैं। रात हो गई थी। ठंड हड्डियों को गला रही थी।
उन्होंने जंगल के किनारे एक छोटी गुफा ढूंढी। एलेना ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसके गीले कपड़े उसकी जान ले सकते थे। हमें कपड़े उतारने होंगे अभिषेक, एलेना ने मुश्किल से कहा। हाइपोथर्मिया हमें मार डालेगा। अभिषेक हिचकिचाया। लेकिन शर्म का वक्त नहीं है, हमें शरीर की गर्मी चाहिए, एलेना ने कहा और कांपते हाथों से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। अभिषेक ने अपनी शर्ट उतारी। अंधेरी गुफा में बाहर की अजीबोगरीब जानवरों की डरावनी आवाजों के बीच वे दोनों अर्धनग्न अवस्था में एक दूसरे से सटकर लेट गए। एलेना की त्वचा बर्फ जैसी थी। अभिषेक ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे कसकर पकड़ो, एलेना ने उसके कान में फुसफुसाया। मुझे महसूस कराओ कि मैं जिंदा हूं। उस रात ठंड और डर ने उन्हें एक कर दिया। अभिषेक की धड़कन एलेना की पीठ पर महसूस हो रही थी। एलेना ने मुड़कर अभिषेक का चेहरा अपने हाथों में लिया। अंधेरे में उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। तुम सिर्फ एक बच्चे नहीं हो अभिषेक, उसने कहा और उसके माथे को चूम लिया। वो पल वासना का नहीं बल्कि गहरे भरोसे और प्यार की शुरुआत का था। एक 34 साल की औरत को एक 24 साल के लड़के में अपना रक्षक मिल गया था। अगली सुबह एक भयानक आवाज से उनकी नींद खुली। धड़ धड़ धड़। जमीन हिल रही थी। वे गुफा से बाहर निकले और जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सामने मैदान में एक विशालकाय मैमथ गुजर रहा था और उसके पीछे 10 फीट लंबा तलवार जैसे दांत वाला सेबर टूथ टाइगर था। हम पाषाण युग में हैं अभिषेक, हजारों साल पीछे। तभी टाइगर की नजर उन पर पड़ी। उसने मैमथ को छोड़ा और अभिषेक एलेना की तरफ लपका। भागो, अभिषेक चिल्लाया। वे जंगल में बेतहाशा भागे। कांटे उनके पैरों को चीर रहे थे। टाइगर उनके बेहद करीब था। उसकी सांसों की बदबू वे महसूस कर सकते थे। सामने एक खाई थी। कूदो, एलेना ने अभिषेक का हाथ पकड़ा। उन्होंने खाई में छलांग लगा दी और नीचे बहती नदी में जा गिरे। पानी के तेज बहाव में वे बहते गए। अभिषेक का सिर एक पत्थर से टकराया। खून निकलने लगा। एलेना ने उसे पकड़ा और खींचकर किनारे पर ले आई। ट्विस्ट 2। जब वे किनारे पर हाँप रहे थे, एलेना ने झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ देखा। वो वहां गई। वहां एक मानव कंकाल पड़ा था, लेकिन ये कोई आदि मानव नहीं था। कंकाल ने एक फटी हुई जीन्स पहनी थी और उसके हाथ में एक स्मार्टफोन था। ये क्या है? अभिषेक ने खून पोंछते हुए पूछा। एलेना ने कांपते हाथों से फोन उठाया। वो ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके कवर पर एक तारीख खुदी थी, ईयर 2030। अभिषेक, एलेना का चेहरा पीला पड़ गया। हम 2024 से आए हैं। ये आदमी 2030 से आया था। इसका मतलब हम पास्ट में नहीं, हम एक टाइम लूप में फंस गए हैं जहां अलग अलग समय के लोग गिर रहे हैं। अभी वे इस रहस्य को समझ ही रहे थे कि जंगल में सीटी बजने की आवाज आई। अचानक पेड़ों के ऊपर से जाल गिरा। अभिषेक और एलेना उसमें फंस गए। झाड़ियों से दर्जनों आदिवासी निकले, लेकिन वे सामान्य नहीं थे। उन्होंने अपने चेहरों को लाल रंग से रंगा हुआ था और खोपड़ियों के मुखौटे पहने थे। वे थे रक्त कपाल कबीला। उनका लीडर, जो 7 फीट लंबा था और जिसके गले में मरे हुए जानवरों के दांतों की माला थी, वो अभिषेक के पास आया। उसने अभिषेक के खून को अपनी उंगली से छुआ और उसे चाटा। वो मुस्कुराया, एक क्रूर मुस्कान। उसने इशारा किया और आदिवासियों ने अभिषेक और एलेना को डंडों से बांधकर उन्हें अपने कबीले की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में एलेना ने अभिषेक की तरफ देखा। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभिषेक ने मुस्कुराने की कोशिश की। जब तक तुम साथ हो, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता एलेना। उन्हें एक बड़े अहाते में लाया गया। वहां बीच में एक बहुत बड़ी आग जल रही थी, लेकिन आग के बीचों बीच जो चीज रखी थी, उसे देखकर अभिषेक और एलेना की चीख निकल गई। वो कोई मूर्ति नहीं थी, वो प्लेन का एक बड़ा इंजन था जिसे ये आदिवासी देवता मानकर पूज रहे थे। और उस इंजन के पास एक और लड़की बंधी हुई थी जो मॉडर्न कपड़े पहने थी और जिंदा थी। आदिवासियों का सरदार आगे आया और उसने अपना चाकू निकाला। वो एलेना की तरफ बढ़ा, उसे बलि चढ़ाने के लिए। नहीं, अभिषेक पूरी ताकत से चिल्लाया, रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करते हुए। सरदार ने चाकू उठाया,
दोस्तों, सरदार का हाथ हवा में था। उसकी मुट्ठी में पत्थर का बना एक बेहद धारदार चाकू था। वो एलेना के गले पर वार करने ही वाला था। एलेना ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी सांसें अटक गई थीं। रुको! अभिषेक पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि सरदार एक पल के लिए ठिठक गया। अभिषेक ने अपनी कलाई को रस्सियों से इतना रगड़ा कि खाल छिल गई और खून बहने लगा, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना उसने अपनी एक हाथ की रस्सी ढीली कर ली। अभिषेक की नजर उस देवता पर पड़ी, यानी वो प्लेन का इंजन जिसे आदिवासी पूज रहे थे। अभिषेक ने देखा कि इंजन के नीचे एक काले तरल पदार्थ की धार बह रही है, एविएशन फ्यूल, और इंजन के ठीक बगल में मशालें जल रही थीं। अभिषेक ने अपनी पूरी जान लगाकर एक जलती हुई लकड़ी को लात मारी। लकड़ी हवा में घूमती हुई सीधे उस बहते हुए तेल पर जा गिरी। भड़ाम! एक जबरदस्त धमाका हुआ। आग की लपटें इंजन से ऊपर उठी। आदिवासियों के लिए ये उनके देवता का क्रोध था। वे डर कर पीछे हट गए और जमीन पर लेट गए। अफरा तफरी मच गई। एलेना, भागो! अभिषेक ने चिल्लाकर रस्सियों को पूरी तरह तोड़ दिया। वो दौड़कर एलेना के पास पहुंचा और उसे खोल दिया। पास ही बंधी वो दूसरी लड़की भी होश में थी, जो 2030 वाली दुनिया की लग रही थी। अभिषेक ने उसे भी आजाद किया। मेरे पीछे आओ! अभिषेक ने चिल्लाते हुए कबीले के हथियारों के ढेर से एक भाला उठाया। धुएं और आग की आड़ में वो तीनों जंगल की तरफ भागे। पीछे से सरदारों की दहाड़ सुनाई दी। धोखा समझ में आते ही पूरा कबीला उनके पीछे दौड़ पड़ा। वे जंगल में बेतहाशा दौड़ रहे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी, जिससे उनके पैरों के निशान मिट रहे थे, जो उनके लिए वरदान साबित हुआ। जब वे काफी दूर निकल आए और एक घनी गुफा के पीछे छिप गए, तब जाकर उनकी सांसें काबू में आईं। अभिषेक अपनी जांघों पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस ले रहा था। एलेना ने तुरंत अभिषेक के हाथों को देखा, जहां रस्सियों के निशान गहरे थे और खून बह रहा था। अभिषेक, तुम्हारे हाथ! एलेना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा और कोमलता से उसके घावों पर पट्टी बांधने लगी। तुम पागल हो! अगर वो धमाका गलत हो जाता तो हम साथ मरते। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें मरने देने से बेहतर था कि मैं खुद मर जाता। एलेना कुछ बोल नहीं पाई, बस उसने अभिषेक के माथे को चूम लिया। वो स्पर्श किसी मरहम से कम नहीं था। तभी तीसरी लड़की खांसने लगी। वो लगभग 28 साल की थी, चश्मा पहने हुए थी, लेकिन कपड़े आधुनिक थे। शुक्रिया, उसने अंग्रेजी में कहा। मेरा नाम डॉक्टर नताशा है। मैं क्वांटम फिजिसिस्ट हूं और मैं साल 2032 से हूं। अभिषेक और एलेना सन रह गए। 2032? एलेना ने पूछा। हम 2024 से हैं। नताशा ने गहरी सांस ली। इसका मतलब मेरी थ्योरी सही है। ये बर्मुडा ट्रायंगल नहीं है, ये क्रोनोस रिफ्ट है, एक समय की दरार। यहाँ अलग अलग समय के प्लेन और जहाज गिरते हैं। वो इंजन, वो मेरे प्लेन का था जो क्रैश हुआ था। तो हम वापस कैसे जाएंगे? क्या हम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं? नताशा ने अपनी डिजिटल घड़ी को देखा, जो अभी भी काम कर रही थी। नहीं, ये रिफ्ट हर 7 दिन में एक बार खुलता है, जब चुंबकीय तूफान अपने चरम पर होता है। और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगला पोर्टल खुलने में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। कहाँ खुलेगा? एलेना ने पूछा। ज्वालामुखी के शिखर पर। नताशा ने दूर दिख रहे एक धुंधले पहाड़ की ओर इशारा किया। वहां बिजली सबसे ज्यादा गिरती है, हमें वहां पहुंचना होगा। रास्ता आसान नहीं था। रात हो चुकी थी। वे ज्वालामुखी की तलहकी में थे। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। आगे बढ़ना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने एक छोटी सुरक्षित जगह पर रुकने का फैसला किया। नताशा एक कोने में सो गई, थकान से चूर, लेकिन अभिषेक और एलेना की नींद उड़ी हुई थी। बाहर बिजली कड़क रही थी। अंदर अभिषेक आग के पास बैठा अपने भाले को तेज कर रहा था। एलेना उसके पास आई और बैठ गई। अभी? एलेना ने बहुत प्यार से पुकारा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अभिषेक ने भाला नीचे रखा। लगता है, बहुत लगता है, लेकिन जब तुम्हें देखता हूं तो डर से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है। एलेना की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। वो अभिषेक के और करीब खिसक आई। तुम्हें पता है अभिषेक, जब मैं 24 साल की थी, मैं सिर्फ पार्टियों और फैशन के बारे में सोचती थी, लेकिन तुम 24 साल की उम्र में एक असली मर्द की तरह मेरी रक्षा कर रहे हो। एलेना ने अपना हाथ अभिषेक के सीने पर रखा, ठीक उसके दिल के ऊपर। उसकी धड़कनें तेज थीं। मेरी धड़कन सुन सकती हो? अभिषेक ने फुसफुसाया। ये सिर्फ धड़कन नहीं है, ये मेरा नाम ले रही है, एलेना ने कहा। माहौल में एक नशा सा घुल गया। बाहर तूफान का शोर था, अंदर जज्बातों का तूफान। एलेना ने धीरे से अभिषेक का चेहरा अपने हाथों में लिया। अभिषेक की सांसें भारी हो गईं। 10 साल का फासला, 2 अलग दुनियाएं, सब कुछ मिट गया। एलेना आगे झुकी और उसके होंठ अभिषेक के होंठों से मिल गए। ये किस वासना से भरा नहीं था, बल्कि ये एक वादा था, साथ जीने का, साथ मरने का। अभिषेक ने एलेना को अपनी बाहों में भर लिया। उस ठंड भरी रात में उनकी रूहें एक दूसरे में पिघल गईं। उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, बस उनकी आंखों और स्पर्श ने सारी कहानी कह दी। अगर हम कल मर भी जाएं, अभिषेक ने कहा, तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैंने जिंदगी जी ली है।
एलेना ने उसकी छाती पर सिर रखकर कहा, हम नहीं मरेंगे, मेरा प्यार तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही वे चल पड़े। ज्वालामुखी का रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला था। जल्दी करो, पोर्टल खुलने वाला है, देखो आसमान। आसमान फिर से बैंगनी हो रहा था, हवा में करंट महसूस हो रहा था, उनके बाल खड़े हो रहे थे। लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी डरावनी आवाज आई, हुर्र। रक्त कपाल कबीला आ गया था और इस बार वे अकेले नहीं थे। वे अपने साथ पालतू डायरा वोल्व्स लाए थे, विशाल काय भेड़िए। भागो, मैं उन्हें रोकता हूं। अभिषेक ने अपना भाला उठाया। नहीं, हम साथ जाएंगे। एलेना ने उसकी बाह पकड़ ली। कोई हीरोगिरी नहीं। वे तीनों चट्टानों पर चढ़ने लगे। आदिवासी तीर और पत्थर बरसा रहे थे। एक तीर नताशा के कंधे को छूता हुआ निकल गया। वो लड़खड़ाई। अभिषेक ने उसे संभाला। वे शिखर पर पहुंचने ही वाले थे कि सामने से रास्ता बंद हो गया। एक विशाल टीरेक्स जैसा डायनासोर वहां खड़ा था। पीछे आदिवासी, आगे डायनासोर, मौत दोनों तरफ थी। अब क्या? नताशा की आवाज कांप रही थी। अभिषेक ने इधर उधर देखा। ज्वालामुखी के मुहाने के ठीक ऊपर आसमान में एक भंवर बन रहा था। वही पोर्टल था। हमें उस भंवर में कूदना होगा, अभिषेक चिल्लाया। लेकिन बीच में वो जानवर है। तभी आदिवासियों का सरदार वहां पहुंचा। उसने अभिषेक पर हमला किया। अभिषेक ने झुककर वार बचाया और सरदार को धक्का दिया। सरदार सीधा डायनासोर के सामने जा गिरा। डायनासोर ने एक ही झटके में सरदार को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। आदिवासियों में भगदड़ मच गई। यही मौका है, कूदो। तीनों ने दौड़ लगाई। डायनासोर अब उनकी तरफ मुड़ा। वे ज्वालामुखी के किनारे पर थे। नीचे खौलता हुआ लावा नहीं था, बल्कि एक सफेद रोशनी थी जो उन्हें खींच रही थी। एलिना का पैर फिसला। वो किनारे से लटकी। एलिना! अभिषेक ने कूदकर उसका हाथ पकड़ा। डायनासोर उनके ठीक ऊपर था। उसका मुंह खुला था। छोड़ दो मुझे अभिषेक, तुम जाओ, एलिना चिल्लाई। कभी नहीं। अभिषेक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एलिना को ऊपर खींचा। उसी पल डायनासोर ने हमला किया, लेकिन अभिषेक ने नताशा और एलिना को बाहों में भरा और उस सफेद भंवर में छलांग लगा दी। डायनासोर का जबड़ा बस इंच भर की दूरी पर बंद हुआ। सब कुछ सफेद हो गया। शरीर खिंचने लगा। ऐसा लगा जैसे उनके अणु बिखर रहे हों। यादें फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। प्लेन क्रैश, जंगल, वो पहली रात, वो किस, वो दौड़, फिर अंधेरा। बीप बीप बीप, मशीनों की आवाज, एंटीसेप्टिक की गंध। अभिषेक ने आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था। उसे सफेद छत दिखाई दी। वो होश में आ रहा है, किसी ने हिंदी में कहा। अभिषेक हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगा। एलिना, एलिना! एक नर्स ने उसे पकड़ा। शांत हो जाइए सर, आप सुरक्षित हैं। आप दिल्ली के अस्पताल में हैं। दिल्ली? एलिना कहाँ है? वो रशियन लड़की। सर रिलैक्स, जिस प्लेन क्रैश में आप मिले थे उसके कुछ सर्वाइवर्स को मॉस्को भेजा गया है, कुछ यहां है। अभिषेक का दिल बैठ गया। क्या वो सब सपना था? क्या वो स्टोन एज, वो प्यार, वो सब कुछ उसके दिमाग की उपज थी? तभी दरवाजा खुला। व्हीलचेयर पर एक महिला अंदर आई। उसके सिर पर पट्टी थी, लेकिन उसकी नीली आंखें वही थीं। एलिना! अभिषेक की आवाज रुंध गई। एलिना ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। नर्स चली गई। एलिना ने अपनी व्हीलचेयर अभिषेक के बेड के पास ली। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया अभी, एलेना ने कहा। अभिषेक ने अपना हाथ बढ़ाया। एलेना ने उसका हाथ थाम लिया। क्या वो सच था? अभिषेक ने पूछा। एलेना ने धीरे से अपनी आस्तीन ऊपर की। उसकी कलाई पर रस्सी से बंधने के निशान अभी भी थे और अभिषेक के हाथ पर भी वही निशान थे। ये सच था, एलेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हर एक पल। तभी टीवी पर न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज! 6 महीने से लापता प्लेन के यात्री अचानक हिंद महासागर में एक टापू के पास मिले। वैज्ञानिक हैरान हैं कि 6 महीने बीतने के बाद भी उनकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी है। इसे चमत्कार कहा जा रहा है। 6 महीने? अभिषेक ने हैरानी से देखा। वहां तो सिर्फ 7 दिन बीते थे। वक्त का खेल, एलेना ने कहा, लेकिन अब हम अपने वक्त में हैं। दोस्तों, अब हम 1 साल बाद है। गोवा का एक शांत समुद्र तट पर है। सूरज ढल रहा था। अभिषेक और एलेना रेत पर बैठे थे। एलेना अब एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि एक सुंदर ड्रेस में थी। अभिषेक अब वो सहमा हुआ लड़का नहीं था, एक कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन लग रहा था। तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या कहा था कि 10 साल का फासला मायने नहीं रखता? अभिषेक ने उसकी तरफ देखा। हाँ, क्योंकि हमने उन 7 दिनों में पूरी सदी जी ली थी। एलेना ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वो वही नेल फाइलर था जिससे उन्होंने जंगल में आग जलाई थी।
मैंने इसे संभाल कर रखा, उसने कहा। हमारी शुरुआत की निशानी। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकाली। और ये हमारी नई शुरुआत की निशानी। उसने डिब्बी खोली, उसमें एक अंगूठी थी, लेकिन उसमें हीरा नहीं बल्कि उस जंगल का एक छोटा सा चमकदार पत्थर था जो अभिषेक ने आखिरी वक्त में उठा लिया था। एलेना, क्या तुम इस टाइम ट्रैवलर से शादी करोगी? एलेना की हंसी और आंसुओं के बीच सिर्फ एक ही जवाब था। उसने अभिषेक को गले लगा लिया। समुद्र की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। दूर कहीं आसमान में एक प्लेन गुजर रहा था। उन्होंने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिए। अब उन्हें तूफानों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने समय को हराकर प्यार को जीत लिया था।